चलो भाई देखो याद करो वीडियो चलो सो क्लास एक बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको ये बोला था कि जब तक नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स इतनी सारी मल्टीप्लाइड में रहेंगी तब तक इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। बट अगर यही टर्म्स हमारी स्प्लिट हो जाती है प्लस वगैरह में तो फिर इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आसान। लेकिन इनको स्प्लिट करने के पीछे हमें एक मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और मैंने आपको बोला था कि अगर टर्म्स मेरी लीनियर है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ऐसी टर्म्स है तो सीधा a बाई दिस बी बाई दिस सी बाई दिस करिए करो। अगर लीनियर का स्क्वायर हो रहा है तो बोलो क्या करो एक बार लीनियर लो और एक बार लीनियर का बोलो क्या लो स्क्वायर लो। और अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही है तो ऐसे ऊपर नहीं है जैसे e तक कांस्टेंट हो चुके हैं तो e के बाद क्या आएगा f और g आएगा तो fx प्लस g करके दे रहे। अब आप कहेंगे सर ये मतलब क्या है इसका ना सेंस समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। मुझे तुम ये बताओ जो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए थे जिसमें नीचे दो लीनियर टर्म्स थी ऐसे ये सब तो आगे दिन आपको करनी नहीं है। लास्ट क्लास में ये तो करा है देखो फिर देखो अगला तीन लीनियर टर्म्स है हमेशा आता नहीं आता छुट्टी भी दे और ये वाले भी दो लीनियर टर्म्स है वो भी आता है आप लोगों को ठीक है। अब अगला टाइप क्या है क्वेश्चन निकालते हैं तब समझते हैं। दिखाओ मुझे एनसीईआरटी कोई नहीं अब समझने की कोशिश करना जिसको नहीं आता थोड़ा मुश्किल है अगर पहली क्लास नहीं ली है तो गाइस मुझे लगता है कि पहले 5 हो चुके हैं पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं छठा नहीं करवाया था। अब एक काम करो आप लोग निकालें 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। चलो मैंने x माइनस 1 थोड़ा पहले लिखा और x स्क्वायर प्लस 1 मैंने बाद में लिखा। मान लो ऐसी कुछ कोई दिक्कत ये आपके सामने क्वेश्चन और आपको इसको इंटीग्रेट करने को बोला है। आपको इस चीज को इंटीग्रेट करना है। सब बच्चों को इंटीग्रेशन के लिए इस इंटीग्रेशन के लिए एक छोटी सी बात याद होनी चाहिए। मुझे ये पैटर्न मैंने लिखवाया था ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक के लिए कि होता क्या है। मैं इसको चाहे शिफ्ट कर देता हूँ ठीक। ये क्या कहता है भाई क्लास अगर डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स है जैसे ये x माइनस 1 है ऐसी टर्म्स है तो उनको हम ऐसा a बाई दिस करके लिख सकते हैं। और अगर मेरे पास लीनियर का स्क्वायर है तो दो बार लिखना है उसको एक बार अकेले और एक बार स्क्वायर के साथ। और अगर क्वाड्रेटिक है जो कि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही है तो आपको इस फॉर्मेट में उसको लिखना है। अभी ये आप कहेंगे जबरदस्ती वाला काम है जबरदस्ती वाला काम कुछ नहीं है। लास्ट क्लास प्रूव करके दिखाया कि ऐसा क्यों लिख सकते हो उसको ठीक है। आपको लगे थोड़ा बहुत अभी ट्राई कर सकते हो कैसे आ जाइए। अभी जो क्वेश्चन है इसका मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ ध्यान सुनना भाई क्लास मुझे बताओ जरा ये कैसी टर्म है बोलो लीनियर और ये कैसी टर्म है बोलो क्वाड्रेटिक। और क्या ये क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइजेबल है सर नहीं इसको फैक्टर नहीं कर सकता। हाँ अगर ये x स्क्वायर माइनस 1 होती तो जरूर फैक्टर बन जाते x माइनस 1 और x प्लस 1 लेकिन ये फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। अगर होती है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो भी फर्दर फैक्टराइजेबल होती x माइनस 2 x माइनस 3 के अंदर ठीक है। बट ये फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला काम लगेगा बिकॉज क्वाड्रेटिक कहते हैं कि फर्दर फैक्टराइज नहीं होनी चाहिए। अगर फैक्टराइज हो रही है तो कर लो और लीनियर में कन्वर्ट कर लो ठीक है। आ जाओ सब बच्चे लिखना बंद करो यार लिखना बंद करो सब बच्चे। करना क्या होता है जैसे कि लीनियर टर्म है तो इसके लिए एक कांस्टेंट लिखेंगे ऊपर a और नीचे वो लीनियर टर्म लिख देंगे x माइनस 1 प्लस में सब बच्चे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए कैसा फॉर्मेट यूज करना है। सर a के बाद कोई दो कांस्टेंट बोलो b और c लेकिन वो b ऐसे ही नहीं लिखना वो लिखना है bx प्लस c टाइप से। इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कांस्टेंट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वो इस फॉर्मेट में आते हैं fx प्लस g bx प्लस c cx प्लस d dx प्लस e। मतलब जितने भी कांस्टेंट यूज हुए उसके बाद दो कांस्टेंट को ऐसे यूज करना। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई मतलब समझ में नहीं आया कैसा क्यों लिख दिया। चिंता मत करिए पहले सॉल्व करिए फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने इसको मान लो ऐसा लिख दिया ऐसे में इंटीग्रेशन मुश्किल था बट अगर ये क्वेश्चन जो है ना इस फॉर्मेट में कुछ आ जाए तो इजी है। कैसे क्योंकि मुझे पता है मान लो क्वेश्चन ऐसा हो गया 2 अपॉन में x माइनस 1 तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा कैसे 1 बाय समथिंग का बोलो 1 बाय x का बोलो क्या होता है log x
हो जाएगा। और अगर इसका देखूंगा मान लो कुछ ऐसा है 2x + 5 अपॉन में कितना बोलो x² + 1, तो सर इसका भी हो जाएगा। इसका कैसे हो जाएगा? ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, मैंने आपको 7.4 में सिखाया, 7.4 में सिखाया ना, ऊपर लीनियर और नीचे आदमी आ रहा। अब इंटीग्रेशन या तो आसान हो जाएगा आपके लिए या बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। रीजन मुश्किल तब हो जाएगा जब पिछला नहीं आता, और आसान इसलिए हो जाएगा अगर पिछला आता है ना, तो बिल्कुल अब ऐसे लगेगा रिपीट कर रहे हैं सर चीज़ें, वही चीज़ों को इस्तेमाल कर करके कर रहे हैं। ये बात मैंने इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में बोल दी। अब हम हाफ वे चैप्टर में पहुंच चुके हैं। अगर अभी भी चीज़ें पिछली नहीं आती हैं तो भैया आप अपनी मैथ्स बिगड़ते हुए देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप लोगों की चॉइस के ऊपर ही जाएगा सब कुछ। तो ऐसा अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे लिए इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है और इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। बट ऐसा कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस तरह के ए बी सी और कॉन्स्टेंट ढूंढने पड़ेंगे। मुझे ऐसी ए बी सी की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब ये कैसे करते हैं बताओ जरा, सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। एक तो मैंने हिडन ट्रायल तरीका बताया था और एक क्या बताया था, कोएफिशिएंट मैचिंग। चलिए मैं इसको कोएफिशिएंट मैचिंग से कर रहा हूँ, देखो कितना आएगा। कोई दिक्कत? बताओ कितना आएगा? ये कट जाएगा पूरा पूरा, बोलो x बराबर कितना आएगा? चलो बच्चों ए बी सी निकालते हैं। ये x है, ये बन जाएगा ax² प्लस में a, ये बन जाएगा बोलो क्या bx², ये बनेगा माइनस का bx प्लस का cx माइनस का c। बोलो क्या हो जाएगा? जो एक जैसे वेरिएबल वाले उनको एक साथ जोड़ने से ax² और bx² है, तो उसको लिख दो a प्लस b का मतलब bx², फिर माइनस bx और प्लस cx है, माइनस bx और प्लस cx है, तो बोलो क्या करोगे? x कॉमन ले लोगे, माइनस का b प्लस में क्या c, अरे बात तो एक ही है। और बोलो क्या प्लस का a माइनस c और सामने बोलो क्या x। इसको कोएफिशिएंट मैचिंग बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट मैचिंग से सब बच्चे बताओ मुझे, कोएफिशिएंट मैचिंग से बताओ सब बच्चे। इधर x² का कोएफिशिएंट a प्लस b है और इधर x² का कोएफिशिएंट है नहीं, टर्म ही नहीं है। इसका मतलब a प्लस b किसके बराबर बोलो? 0 के। सिखा चुका हूं बच्चों। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर ये और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस का b प्लस c कितने के बराबर? 1 के बराबर। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, वहाँ कांस्टेंट टर्म a माइनस c है, तो a माइनस c किसके बराबर? 0 के। क्लियर है? अरे यही था कोएफिशिएंट मैचिंग, नहीं था। अब तीन चीजें हैं आपको सॉल्व करके निकालना है, बोलो क्या a b और c। कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन a और b में है, अगर मुझे एक और a और b में मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। तो मैंने क्या करा, या तो यहाँ से खेल बदल दो, इसको निकाल लो। a बराबर बोलो क्या है? c है, तो c की जगह पे a लिख दो, c की जगह पे क्या लिख दो? a। तो बोलो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? a माइनस b बराबर कितना बोलो? 1। अरे c की जगह पे a लिख दिया ना, नहीं समझ रहे? c की जगह पे a लिख दिया तो बोलो क्या आ गया? a माइनस b बराबर 1। अब एक है a प्लस b बराबर 0, एक है a माइनस b बराबर 1। सॉल्व करो इसको, तो a प्लस b बराबर 0, a माइनस b बराबर 0। सॉल्व करोगे कट जाएगा। सॉरी कौन सा वाला 1 के बराबर है? ये वाला ना। तो ये 0 है और ये 1 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो 1 आएगा। a का वैल्यू आ गया 1/। अच्छा a/2 आ गया तो c भी कितना आ गया? और b कितना आ गया? तो a बराबर b जो है वो माइनस टेंस ऑफ a है, तो b बोलो कितना आ जाएगा? आगे सारी वैल्यूज समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही a b c आ जाए जस्ट पुट इट हियर, और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि उसी चीज को आप लोग ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा लिखने में अब a b c सारी वैल्यू डाल दो। मतलब क्या लिख सकता हूँ बोलो? 1/2 अपॉन में बोलो क्या x माइनस 1 प्लस में bx प्लस c, तो बोलो कितना? माइनस का 1/2 x प्लस में c भी बोलो कितना बच्चों? 1/2 डिवाइड में बोलो कितना? x² प्लस 1। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन वाली चीज को ऐसा कैसे नहीं किया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज मैथमेटिकली इसके बराबर है, बस उसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, बट उसको अगर ऐसा लिख लो तो इंटीग्रेशन करना बोलो क्या है? आसान है। लेकिन जिस बच्चे को लगे कि सर वो चीज इसके बराबर कैसे, एक बार बताओ, तो मैं 1 मिनट दोबारा टाइम लेके बता देता हूँ ताकि पिछली क्लास में सारा आपको आइडिया लग जाए क्या होता। तो ये चीज उसके बराबर कैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों से। मुझे तो हाफ इसमें भी है और हाफ इनमें भी है, क्यों ना पूरा एक हाफ कॉमन ले लूँ? समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो मुझे बताओ अगर मैं पूरा हाफ कॉमन ले लूँ, अभी क्वेश्चन से बाहर आ गया हूँ मैं, सब बच्चे क्वेश्चन से बाहर आ गया हूँ, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उसको अगर ऐसा लिखा है, यश मैंने अगर उसको ऐसा लिखा है तो ये चीज़ और वो चीज़ मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है, वो दिखाना चाहता हूँ। मैंने लिया हाफ कॉमन, बोलो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन में x माइनस 1। इधर बताओ हाफ कॉमन लेते क्या बचेगा बोलो? इधर माइनस का x प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है? नीचे यहाँ पर देखो, इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया, मैं दिखाता हूँ ये चीज उसी के बराबर है। तो बताओ कैसे हुआ?
हाफ लिखे यहाँ पर, एलसीएम लो सब बच्चे, तो कितना आएगा x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वाली चीज उधर जाएगी तो बोलो क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। एग्री करते हो कि नहीं करते? और इधर बोलो क्या बनेगा माइनस का x प्लस 1 इंटू होएगा बोलो किससे x माइनस 1 से। कुछ अजीब सा लग रहा होगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं कभी, बस तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इसको सॉल्व करूंगा तो वही ऊपर वाली चीज आएगी इसके ऊपर वाली, है ना। तो देखो जरा मैंने ऐसे करा, बताओ कितना आया 1 बाय में 2, नीचे आया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी जल्दी बताओ ऊपर क्या आएगा, ऊपर एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर बताओ क्या बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का x, देख रहे हो, और माइनस का 1। जरा बताओ क्या बना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 ये बना 2x, और 2x का 2 से कट गया क्योंकि बाहर 1/2 था, तो 2x का 2 कट गया, तो बोलो क्या आया। उधर देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो क्या था, सेम ही क्वेश्चन था, बस उसी चीज को मैथमेटिकली मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ये मुझे कहां से पता लगा, यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। नहीं है बात समझिए, उसी चीज को ऐसा बनावटी तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, जिसने मुझे ये सिखाया क्लास कि जब लीनियर टर्म्स हो तो कांस्टेंट के नीचे ऐसे लिखो, लीनियर का स्क्वायर हो तो 2 बार करके ऐसे लिखो, और जब क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे लिखो। आपको जो चीज मिलेगी वो इंटीग्रेबल भी होगी, और वो मतलब इंटीग्रेबल भी होगी, ध्यान रखना ये जो चीज आएगी भाई, और उसके बराबर भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक काम करते हैं फटाफट से, मुझे बताओ यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है वैसे। चलो बोलो भाई कैसे करूँ इसका इंटीग्रेशन, कौन बताएगा? सर सबसे पहले हाफ कॉमन ले लेना, बोलो अंदर क्या आएगा, सब बच्चे तो अंदर क्या आएगा? सर ये तो बनेगा, मैं दोनों को अलग ही कर देता हूँ, बोलो क्या आएगा 1 अपॉन में, और इधर से हाफ जा चुका है बाहर, तो बोलो क्या बचा हुआ है माइनस का x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस। किसी को लगता होगा कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल चीज़ है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा देखिए जरा, 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय में x माइनस 1, इसके अंदर अलग कर लो, इसको भी अलग कर लो, बोलो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, अरे सही है कि नहीं, और प्लस का 1 अपॉन में, सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? चलो बोलना कैसे कैसे करोगे, इसका बताओ कितना आएगा, इसका बताओ कितना आएगा log सिंपल 1 बाय x का log x। इसका बताओ सर, नीचे वाले को टी पुट कर देंगे, नीचे वाले को तो पावर 2 ऊपर पावर 1 है, तो नीचे वाले को टी पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा, आप डायरेक्ट करो यार, आप थोड़ा दिमाग लगाओ यार, अब आप मतलब इतना प्रैक्टिस हो चुका है इंटीग्रेशन का कि आप डायरेक्ट बोलो, इसको टी पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा 2x dx, क्या आएगा बोलो 2x dx। अरे मैं जब इसको टी पुट करूंगा तो क्या आएगा बोलो 2x dx, लेकिन ऊपर बोलो क्या है सिर्फ x dx, तो क्या बनेगा बोलो dt बाय 2, क्या बनेगा बोलो नहीं आ रहा, तो लिखना जाओ डायरेक्ट ले लो कि माइनस का dt बाय में बोलो क्या 2 मैंने बाहर ले लिया, और ये पूरा सामान बोलो क्या हो गया t, नहीं आ रहा समझ। और बोलो ये कितना हो गया, सर इसका मुझे आता है 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, हमने 7.4 में सीखा है, नहीं आ रहा यार, 7.4 की 6 टाइप थी, अरे यार नहीं आ रहा, 7.4 की 6 टाइप थी ना ऐसी, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो क्या आएगा बोलो 1 बाय में a tan इनवर्स x बाय में a प्लस में बोलो क्या c, बोलो कितना आंसर आ गया हाफ log x माइनस 1 माइनस का 1 बाय t log t होएगा, जो कि t की वैल्यू बोलो कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स x प्लस में c, दिस इज योर फाइनल। मेरा बस आपसे क्या कहना वो क्लास 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 बोल रहे, जो भी बच्चे लास्ट क्लास आए हैं उनको थोड़ा ज्यादा पता है एक बारे में, किस बारे में बोल रहे सुनिए, कि आप लोग लीनियर टर्म्स को डील कर चुके कि नहीं कर चुके? हालांकि आप जो बच्चे आ जाए हैं आपने भी एक लीनियर टर्म डील करी नीचे, अगर नीचे लीनियर टर्म हो तो उसको कैसे ट्रीट करना है, सर जितनी भी लीनियर टर्म है उसके हिसाब से ये कांस्टेंट लेते चल रहे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर सर क्वाड्रेटिक और फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है तो उसके ऊपर ऐसे लिखना जैसे वहां लिखा हुआ है fx प्लस g, और अगर लीनियर का स्क्वायर होता तो मैं सर ऐसे लिखते थे डी और ई लिखा, एक बार लीनियर टर्म वैसे लेता और एक बार स्क्वायर कर देता। बात समझ में आ रही? तो कैसे करेंगे इन चीज़ों को, थोड़ा और क्वेश्चन उड़ाते हैं तब समझ में आएगा। ये कुछ तुम्हें पल्ले पड़ा भाई, जो लास्ट क्लास आए थे उनको तो आना चाहिए यार। हाँ बोलो। ना ना भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a प्लस b और वहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 होगा, कोएफिशिएंट मैचिंग है, इसको करते हैं माइनस बी प्लस सी, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है,
तो माइनस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया 1। समझे? कोएफिशिएंट मैचिंग ने लास्ट में बताया था, अगर मान ले ax² प्लस bx प्लस c तेरा 7x के बराबर है, तो मुझे तो ये बता ना ध्यान से, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a है, वहाँ पर x की टर्म ही नहीं, इसका मतलब a की वैल्यू पक्का क्या होगी 7x है ना, तो x का कोएफिशिएंट साथ, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, तो b किसके बराबर हो गया, b किसके बराबर हो गया 7। कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मैच करेगा ना। चल आसान पे आसान है। अब बता कौन किसके बराबर है? ये इसके बराबर से कब आ सकता है, बता कब आ सकता है? ए को 5 ही होना पड़ेगा तभी बराबर आएगा। क्या ये 5 हो जाए तो काम चल जाएगा क्या? नहीं सर, अगर b 5 होगा तो बराबर बात बनेगी नहीं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 7 है तो यहाँ पर भी x का कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए ना। समझा मेरी बात को? तो कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मैच होता है तभी बात बनेगी। सो क्लास बोर्ड में भाई प्लीज देखिए, पहली चीज तो ये जो मैं आपको बोल रहा था शुरू से कि इंटीग्रेशन के अंदर आप लोग छुट्टी ना करें। छुट्टी कर रहे हो वीडियो कवर करके आप यहाँ से करके भी जा रहे हो तो भी थोड़ा घर पे कवर करो चीज़ों को। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। ऐसे लगेगा सर इंटीग्रेशन तो मुश्किल तो बहुत हो जाता है, ऐसे कुछ लगेगा लास्ट में अगर आप लोग साथ ही साथ नहीं पढ़ रहे, और साथ ही साथ पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन सबसे इजी लगेगा आप लोगों को। और मैंने एक बात और बोल दी थी, अगर इंटीग्रेशन अच्छा नहीं हुआ तो जाएगा अगला चैप्टर भी ये हुआ भी, क्योंकि वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें इंटीग्रेशन अच्छा खासा होने वाला है। उससे अगला भी जाएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब 3 चैप्टर उड़ेंगे, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स यहाँ पर आके बहुत गंभीर हो जाती है, एक नहीं करा तो 3 उड़ेंगे। 13 चैप्टर में से 3 तो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे अगर इंटीग्रेशन नहीं आया तो। ये बात अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। इसलिए इस चैप्टर में मेहनत कर लो, मजे छोड़ दो। स्कूल में जैसे ही टाइम मिलता है जस्ट डू इंटीग्रेशन, बैठ जाओ अपनी किताब लेके इंटीग्रेशन करने लग जाओ, बन जाएगी आदत इसको करने की। और मैं आपको बताऊँ तो बच्चों मुश्किल नहीं है, ये मैं अपने नज़रिए से नहीं कह रहा कि मैं टीचर हूँ तो मुझे नहीं लगता मुश्किल, मैं वैसे बता रहा हूँ सच में मुश्किल नहीं है। अगर बच्चे भी करने लगेंगे तो उनको भी होने लग जाएगा। नेक्स्ट कौन सा वाला मैंने नहीं कराया बताओ, जिसमें लीनियर का बोलो क्या होगा स्क्वायर होगा। कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? 14 भी है, 10वें में सिर्फ कहाँ लिखा भाई, ये रहा 8वां यार, 8वां 8th क्वेश्चन x अपॉन में। मैं हमेशा लीनियर टर्म पहले रखना चाहता हूँ बच्चों, और ये है लीनियर का स्क्वायर। चलो भाई चलो बोर्ड पे, सभी बच्चे बोर्ड पे, मैंने जो आपको सिखाया है उस पर थोड़ा सा जोर दे भाई क्लास। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज नीचे 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही, पता नहीं कैसे करूँ इसको। लेकिन अगर ये सारी टर्म्स टुकड़ों में बिखर जाए तो मेरे लिए हर इंडिविजुअल टर्म को इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लिखो मत बच्चों, समझो बस, समझने पे जाने दो। तो मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक थी। पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि जो तुमने ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी को टुकड़ों में किसी और तरीके से लिखा जा सकता है। बोलो कैसे लिखा जा सकता है? कहता है जो x+2 है ना, उसके लिए कोएफिशिएंट ले लो a, कांस्टेंट ले लिया a। समझे नहीं मेरी बात? और क्या करो बच्चों, क्लास जब भी लीनियर का स्क्वायर होता है तो कैसे करना होता है उसको डील? एक बार लेना होता है कांस्टेंट, और एक बार फिर कांस्टेंट लेके उस लीनियर का बोलो क्या करना होता है स्क्वायर। जैसा बोल रहा हूँ बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करना है। मैंने यही बात आपको औरों में तो नहीं बताई, सब में मैंने आपको अलग अलग तरीका बताया। बोलो 3 ही चीजें पकड़नी है यार। एक बोलो कौन सी टर्म पकड़नी, बोलो लीनियर। एक बोलो कौन सी पकड़नी है, लीनियर का स्क्वायर। और एक बोलो कौन सी पकड़नी है, बोलो क्वाड्रेटिक। बस इन 3 को डिवाइड में पकड़ लो कि कैसे लिख सकते हैं, खेल बन गया भाई क्वेश्चन। इसके 3 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, मुझे आप दिखा दें। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या है भाई, एक तो लीनियर टर्म है और एक लीनियर का बोलो क्या है स्क्वायर। लीनियर को बोलो कैसे लिखते हैं, सिंपल कांस्टेंट के साथ लीनियर के स्क्वायर को लिखते हैं। एक बार कांस्टेंट लिया और एक बार फिर लेके उसका स्क्वायर लिखते हैं। देखो पीछे देख लो, x माइनस डी के होल स्क्वायर को मैंने कैसे ट्रीट करा है। d के नीचे x माइनस डी और e के नीचे x माइनस डी का होल स्क्वायर, और बाकी सारे के सारे लीनियर्स को मैंने सीधे एक कांस्टेंट लिया। नहीं आ रही बात समझ में? अब सुनो, बात ये है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। और मैं तुमसे अगर एक छोटी सी बात पूछूं, कुछ एक बात तो लेकिन लिखना मन करे भाई, इसको इंटीग्रेट अलग से कर पाओगे? अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए
5 अपॉन में x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। तो यार ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, 5 बाहर आ जाएगा, 1 बाय x का log x हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। और इसका कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगनी है। मान लो 7 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका बोलो कैसे इंटीग्रेशन करोगे? हाँ भाई क्लास 7 आ गया बाहर, बचा 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई सोचेगा इसको कैसे करूं? अरे ये 1 बाय x स्क्वायर जैसा ही तो है, ये 1 बाय x स्क्वायर जैसा ही तो है, जिसने आप लोग x स्क्वायर को ऊपर लेके x की पावर क्या बना देते हो? -2। कोई सर x स्क्वायर थोड़ा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अरे भाई तुम एक काम करना, x माइनस 1 को मान लो t मान लिया, तो dx x का बोलो कितना हो जाएगा? 1। अरे x का 1 हो जाएगा, dx बराबर बोलो क्या आएगा? dt। ऊपर हो गया dt, नीचे बोलो क्या हो गया? अब हो गया क्वेश्चन 1 बाय t स्क्वायर, ऊपर जाके बोलो क्या बनेगा? t की पावर -2 और x की पावर n का तुम्हें आता है x की पावर n प्लस 1। तो सर मुझे इसका भी आता है इंटीग्रेशन, इसका भी आता है इंटीग्रेशन, और सर इसका भी आता है। बस खेल ये है कि अगर वो ऐसा लिख दिया जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन बस ऐसा लिखने के लिए वो कौन सी ABC की वैल्यूज हो जिनको रखने पर ये चीज और ये चीज बिल्कुल क्या हो बोलो? इक्विवेलेंट हो। वो तुम्हें ABC ढूंढ के लाना, यही है बस पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं आ रहा है है ना? तो कैसे ढूंढूंगा? कैसे ढूंढूंगा उन वैल्यूज को? सर कोफिशिएंट मैचिंग है मेरे पास, फिट इन ट्रायल है मेरे पास, ठीक है। चलो सब बच्चे बताना भाई, x प्लस 2 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x, यहाँ पर ऊपर सॉरी नीचे एलसीएम बताओ क्या आएगा? x प्लस 2 बता रहे क्या एलसीएम आएगा? बताओ क्या आएगा? x प्लस 2 ये क्या आएगा? कैसे आएगा इसका एलसीएम? x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों लिख दूं? सिर्फ x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो ना, जैसे 2 है और ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4 का आएगा ना, सिर्फ 2 और 4 का। अरे नहीं आ रहा, नहीं आया। अच्छा बताओ सब बच्चे भाई, क्लास 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 बोर्ड पे a के साथ में क्या आएगा? क्योंकि x प्लस 2 है तो बस x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं तो वो आ जाएगा। क्लियर कर दिया? नहीं क्लियर हो? चलो b के साथ बताओ क्या आएगा? b के साथ बोलो सब बच्चे क्या आएगा? तो b के साथ एक x माइनस 1 है, क्या नहीं है बोलो? एक तो x प्लस 2 नहीं है और एक और x माइनस 1 नहीं। प्लस में c के साथ बोलो क्या आएगा? ये तो है, बस क्या नहीं है? x प्लस 2। कभी मन में डाउट होना कि एलसीएम सही लिया कि नहीं लिया, तो एक बार सबको डिवाइड करके देखिए, और इसको इससे डिवाइड करके देखो, कट के वापस वही आना चाहिए a अपॉन x प्लस 2। इसको इससे करके देखो तो एक बार x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट जाएगा, b अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, और c के नीचे काटोगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? मंचू नहीं आ रहा समझ? बोलो क्या आएगा सब बच्चे? ये पूरा नीचे नीचे कैंसिल, बोलो क्या आ गया? x बराबर में a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b टाइम्स ऑफ x प्लस 2, x माइनस 1, c टाइम्स ऑफ x प्लस 2। बोलो किससे करूं? कोफिशिएंट मैचिंग से, हिडन ट्रायल से? हिडन ट्रायल से कर दूं? क्लास बोर्ड पे देखिए, जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं है आपको हिडन ट्रायल मेथड नहीं पता। हिडन ट्रायल मेथड में ना x की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करी जाती हैं जिससे इक्वेशन में काफी सारी टर्म जीरो बन जाएं और कोई एक कोफिशिएंट निकल भी है। जैसे कि मैं देखो कोफिशिएंट मैचिंग एक तरीका है कि आप फिर से मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर कोफिशिएंट मैच करिए, x से करिए, काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी काम है। हिडन ट्रायल थोड़ा जल्दी आंसर करेगा। कैसे? आप x की कोई वैल्यू ढूंढिए, वैल्यू ढूंढने का मैं तरीका बताया था आप लोगों को। बोलो क्या? x प्लस 2 जीरो कब होएगा? जब -2 रखेंगे x को, और x माइनस 1 जीरो कब होगा? जब x को 1 रखेंगे। जब x को, तो एक काम करो, x को पहले 1 रख लो, रखो x को 1, x को 1 रखते के साथ ही ये बोलो कितना हो गया? ये तो 1, ये बोलो कितना हो गया? 0, ये बोलो कितना हो गया? 0। तो x को 1 रखते के साथ ही ये पूरा समान 0। उधर बोलो कितना आ गया? 3c। तो c बराबर कितना आया? जल्दी आंसर। अरे नहीं आया सर। फिर x को बोलो क्या रखो? -2, क्योंकि सर वो -2 पे भी कुछ चीज 0 होगी, क्योंकि जिनमें x प्लस 2 है वो 0 हो जाएंगे -2 रखने पे। तो -2 रखा तो कौन कौन 0 हो गया? जल्दी बोलो भाई। ये x तो -2 है, इधर -2 रखो तो -2 -1 हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a, और ये -2 पे पूरा समान 0, और ये -2 पे पूरा समान 0। बोलो a कितना आ गया? -2/9। नहीं आ रहा समझ में? a आ गया, c आ गया, बोलो क्या निकालना है? b। अगली क्या वैल्यू पुट करूं? बताए वही सर, -2 रख दिया, 1 रख दिया, कर जरूरी नहीं होता यही रखनी है, आप कुछ भी रख दीजिए। आपको बोलना है सर x को 0 रख दो, कितना रख दो? बोलो 0 रख दो। बोलो 0 रखोगे तो कितना आएगा? बोलो ये 0 बराबर कितना? बोलो ये 0 रखोगे तो कितना आएगा? बोलो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा? a। फिर यहाँ 0 रखोगे तो बोलो कितना आएगा? माइनस का 2b, और यहाँ 0 रखोगे तो बोलो कितना आएगा? 2c। कुछ कहेंगे सर a b c सारे टर्म्स आ गई, अरे आने दो, a और c तुम्हें पता है ना, पुट कर दो वहां पर। बोलो कितना आएगा? 0 बराबर में a की वैल्यू -2/9, b मुझे निकालना है, c मुझे पता है 1/3 है, 2/3। बोलो कितना आएगा? 2b बराबर में, ले लो एलसीएम, नो एलसीएम आएगा,
माइनस का 2 प्लस का 6, 4/9। चलो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। भाई ये किस मेथड से आया जरा फिर बता दो मुझे। ये आया है हिट एंड ट्रायल मेथड से, कोएफिशिएंट मैचिंग से नहीं आया। कोएफिशिएंट मैचिंग से भी करोगे वैल्यूज यही आएगी। चलो भाई अब सब बच्चे बोलो, उस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ भाई उस इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस बोलो, a अपॉन दिस बोलो कितना आएगा? a है मेरा माइनस का 2/9 अपॉन में सब बच्चे माइनस का 2/9 अपॉन में बोलो क्या? x प्लस 2 प्लस में b बोलो कितना? 2/9 2/9 अपॉन में x माइनस 1 c बोलो कितना? 1/3 अपॉन में x माइनस 1 का, और ये आ जाएगा यहाँ पर dx। कुछ हुआ? अब बोलो कितना आएगा? बोलो माइनस का 2/9 इसमें से आ जाएगा 1 में x प्लस 2 dx। चलो 2/9 इधर से आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1, 1/3 यहाँ से आ जाएगा। चलो मुझे बताना शुरू करो सब बच्चे, इसका बोलो कितना आएगा? log x प्लस 2, इसका बोलो कितना आएगा? log x माइनस 1। और चलो इसका भी डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब आप इंटीग्रेशन का सीख चुके, डायरेक्ट करो। बताओ ये वाली पावर 2 है, ऊपर जाके बोलो क्या बनेगी? हाँ भाई यश, ये पावर 2 ऊपर जाके बोलो क्या बनेगी? -2। और जब x माइनस 1 की पावर -2 होएगा तो इंटीग्रेशन कहता है कि x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपन में क्या? तो इस पूरे की पावर आ जाएगा, अगर मैं n प्लस 1 करूंगा तो -1 अपॉन में भी -1। समझ नहीं आ रहा सर? और जो कि बन जाएगा वो x माइनस 1 की पावर -1 नीचे आएगा तो बन जाएगा पूरा पूरा माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो माइनस का 1/3 अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा? कुछ समझ ही नहीं आया सर, ये क्या हुआ? नहीं आया ना नंदिनी? 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या तो इसको t मान लो, x माइनस 1 को तुम क्या मान लो? t। तो x माइनस 1 का 1 हो जाएगा, यानी dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के। तो ऊपर वाली चीज dx हो जाएगी dt, नीचे वाला बोलो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। t स्क्वायर ऊपर जाएगा t की पावर -2, t की पावर -2 का t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, तो बनेगा t की पावर -1 अपॉन -1 व्हिच इज -1/t। तो t को तो वापस वही रखोगे ना x माइनस 1। मैंने क्या करा? मैंने सीधा बोल दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, x माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा? -2, और x की पावर n का हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या? n प्लस 1। तो -2 प्लस 1 कितना होएगा? बोलो -1। नीचे भी -2 प्लस 1 कितना होएगा? -1। तो वो पावर -1 नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? +1। तो वही तो आंसर आएगा। प्लस में कितना आएगा? c। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन गाइस। सो भाई देखो बात पता है क्या है, एक बार सब बच्चे, जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन ढंग से सुना होगा, एक छोटी सी बात सुन और फिर ये खत्म है। आप मुझे बताओ अगर डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स मिली, ये लीनियर का स्क्वायर मिला या क्वाड्रेटिक मिला, मैं अगर क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में ले आऊं तो तुम मुझे बस ये बताओ, क्या तुम इसको इंटीग्रेट करना जानते हो? जानते सर। इसको अगर इसको, ये भी वही है सर लॉग वाला, 1/x करके log x मिलेगा। इसको अभी सिखाया, कुछ भी अगर x स्क्वायर करके तो ऊपर जाके x की पावर -2, और सर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, सर ये भी आता है। अरे आता है कि नहीं आता? ऊपर लीनियर नीचे, ये तो पूरी 7.4 की बहुत स्पेशल टाइप है जो मैंने आपको सिखाई थी, तो उससे कर देना, या फिर जो मैंने अभी तरीका सिखाया था कि वो अलग अलग कर देना, इसके नीचे अलग से उसके नीचे अलग से, तो भी कई बार हो जाता है। तो भाई बात ऐसी है, partial fraction gives us the method to convert these format into these formats, and when the terms get split like this, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। टेंशन नहीं है मेरे पास, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम लोग ना पढ़ रहे हो ना तो बात अलग है बच्चों, मुश्किल बन जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा पता नहीं सर क्या करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप 7.4 से देखिए इंटीग्रेशन इजी हो गया है। 7.4 में तुमने क्या करा? वो 6 टाइप करी, या फिर वो क्वेश्चन करा जिसके नीचे 1 अपॉन में क्या है? बोलो 1 अपॉन में बोलो क्या है? तो क्वाड्रेटिक है, या लीनियर अपॉन में क्या है? बोलो क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन ये थे बस, और कुछ थे ही नहीं क्वेश्चन, नहीं आता है। और इसमें मैंने तुम्हें क्या सिखाया? पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर होता है कि नहीं? चलो क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, पढ़ो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे ना, मेरे को मजा नहीं आएगा। हाँ तुम एक क्वेश्चन करो पहले। आप लोग ट्राई करो 13 क्वेश्चन। सब बच्चे बताओ क्या अप्रोच लगाओगे? कौन कौन सी अप्रोच लगाओगे इसमें? लीनियर और क्वाड्रेटिक।
बहुत बढ़िया, कर दो उसको। और एक ये कर दो। अच्छा इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे? लीनियर और लीनियर का स्क्वायर करो, ट्राई करो, टाइम लो, क्वेश्चन ट्राई करो। चलो भाई क्लास के लिए 10 मिनट है तो मेरे को कराना पड़ेगा, कराने भी जरूरी है कंप्लीट। आ जाओ फिर से आ जाओ। तो मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में कौन सी दो टर्म्स नीचे बोलो, एक लीनियर और एक बोलो क्या क्वाड्रेटिक। गाइस इंपॉर्टेंट है, लीनियर और बोलो क्या क्वाड्रेटिक। तो बोलो इसको क्या लिखूंगा सब बच्चे, 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स। अच्छा मैं इसको x स्क्वायर प्लस 1 लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, क्या दिक्कत है? वही तो बात है। अब चलो बोलो कैसे लिखूं, इस शब्द कैसे लिखूं बता। a बाय में 1 माइनस एक्स, ठीक है, आगे bx प्लस c बाय में x स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल ठीक है भाई, सही बताया बिल्कुल इसने। सर लीनियर के लिए ऐसे और क्वाड्रेटिक के लिए ऐसे, और अगर मैं किसी भी तरीके से इसको ऐसा लिख पाए तो मेरे लिए आंसर निकालना क्या हो जाएगा, आसान। लेकिन ऐसा लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए बोलो, a b और c। सुमित नहीं आ रहा समझ में, तो कैसे निकालो बोलो, एलसीएम ले लो भाई। बोलो एलसीएम लेके क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा काट दो एलसीएम सीधा यार, अरे नीचे के काट दो ना एलसीएम सीधा। बोलो क्या आएगा, 2 बराबर में a के गुना में आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c के गुना में बोलो क्या आएगा। तुम बताओ किस मेथड से कर रहा हूं, तुम जिससे बोलोगे मैं उससे कर रहा हूं, हिडन ट्रायल से, हिडन ट्रायल से। चलो हिडन ट्रायल इसमें लगाना, देखो बच्चों फर्स्ट पे आप लोग ने थोड़ा सा, अगर मान लो x को 1 करता हूं, क्या करता हूं 1 रखो x को 1, क्योंकि एक तो 1 ही रख सकते बच्चों। बच्चों बोर्ड पे कौन सी x की वैल्यूज तुम रखते हो जिन पे नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलो क्या होता है 0, उसी से तो हमारी टर्म्स बनती हैं। समझ नहीं आ रहा सर, तो मुझे बताओ एक तो 1 रख देते हैं, तो पुट करो x को 1, बोलो कितना आएगा, 2 बराबर में इधर 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2a और 1 रखते ही 1 - 1 0, ये समान 0 हुआ तो पूरा ये मल्टीप्लाई करके 0, तो बोलो a कितना आ जाएगा। आयशा नहीं आ रहा समझ में, a आ गया 1, मुझे b भी चाहिए c भी चाहिए। अब क्या करोगे इनकी वैल्यू पुट, बताओ ये कब 0 होगा, बताओ x स्क्वायर प्लस 1 कब 0 होगा, x स्क्वायर प्लस 1 कब 0 होगा सर, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा। आप x को 0 रखोगे तो भी नहीं होएगा, 1 रखोगे तो भी नहीं, -1 रखोगे तो भी नहीं। अगर ये सिर्फ x + 1 होता तो -1 का होता, बट ये x स्क्वायर प्लस 1 तो 0 नहीं होता। लेकिन आपने अब कैसे लाऊंगा वैल्यूज, अरे मैंने क्या बोला था, आपकी मर्जी है भाई, आप कुछ भी रख दो, आप कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार x को 0 रख दो, एक x का वैल्यू 0 रख दो, कुछ ना मिले 0 रखा करो। बोलो 0 रखोगे तो कितना आएगा 2, इधर 0 होएगा तो बोलो कितना हो जाएगा a, इधर 0 होएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, ध्यान दो ये 0 और ये भी 0, x 0, ये 0 और ये x 0, c और 1 बचेगा, बस क्या आएगा बोलो c। नहीं है समझ में खुशी? अब बताओ a की वैल्यू 1 है, बोलो c कितना आ गया। ऑब्जेक्ट मैचिंग में लगेगा बहुत टाइम लगेगा और इसमें डायरेक्ट आएगा आंसर। और बोलो अगले का क्या पुट करूं सर, क्या पुट करूं, अरे इनके अलावा कुछ पुट कर दो जो तुम्हारा दिल करे। मेरा दिल करता 2 कर देता हूं, 2 कर दिया। बोलो कितना आया, 2 बराबर में बोलो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो 5a, 2 रखा तो बोलो कितना हो गया सब बच्चे 2 रखने पे कितना होएगा ये 2b + c और 2 रखने पे हो गया -1। एनी प्रॉब्लम? अब आप इसको कैसे सॉल्व करो, अरे बच्चों तुम्हारे पास a भी है c भी है, पुट कर दो b आ जाएगा। परीक्षा नहीं आ रहा समझ में, बोलो कितना आएगा, 2 बराबर में a है 1 तो 5 हो गया, c भी 1 है, c भी 1 है, बोलो कितना आ गया, 2 में से 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3, वहां हो गया -2 भी -1। तुम्हें समझ में आ रहे हैं, बस ऐसे चल रहा है। सिर्फ अगर इंटीग्रेशन ट्यूशन में पढ़ रहे हो ना तो भाई बर्बाद हो जाओगे, सिर्फ ट्यूशन में पढ़ रहे हो फिर और कहाँ पढ़े, ट्यूशन में पढ़ेंगे, घर पे भी पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ 1 घंटा करा रहा हूँ, घर पे भी 1-1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तुम लोग नहीं पढ़ते, मेरे को तुम्हारी शक्लें बताएंगे। अब तुम बताओ a भी है, b भी है, c भी है, अब बताओ इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट में आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन अब किस फॉर्मेट में चला गया, लिखें तो मुझे बताओ जरा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ, जो वो चीज थी उसको ऐसा लिख सकता हूँ, और ये चीज में a बोलो कितना है बच्चों 1, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में 1 - x प्लस में bx + c, तो b है मेरा 1 और c भी 1 है,
x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, बहुत अच्छे dx हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब बताओ कैसे करोगे? सर इसका तो हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस x dx। सर इसको ना मेरे को लगता नहीं कि सॉरी 7.4 वाले मेथड से जाओ, सिंपल कर दो ना यार, x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो और 1 के नीचे x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो, गेम ओवर। कैसे बताओ जरा कैसे गेम ओवर? इसका बोलो कितना आएगा? मुझे पता है इसका आंसर गलत करने वाला है, बोलो कितना आएगा? लॉग नीचे माइनस 1 भी आएगा, नीचे माइनस क्यों भाई? क्योंकि ये 1 माइनस एक्स है। मैं कह सर ये कौन सी बात? ये तो बताया ही नहीं आप, नहीं बताई? अरे सोचो, आप 1 माइनस एक्स को अगर मान लो टी पुट करते, जागृति अगर 1 माइनस एक्स को टी पुट करते तो माइनस एक्स का बोलो कितना होता? माइनस 1। और यहाँ पर क्या आता? बोलो माइनस का dx बराबर कितना? dt। तो तुम्हारा dx बोलो क्या बनता? माइनस dt। तो ऊपर वाला dx बनता बच्चों क्या? माइनस का dt बाई t, जो कि आंसर आता माइनस का log t, यानी आंसर आता माइनस का log 1 माइनस एक्स। आता कि नहीं आता? तो माइनस आता कि नहीं आता? तो आपको वो डेरिवेटिव समझने की सर 1 बाई एक्स तो मैंने उसका log x लिख दिया, बट 1 माइनस एक्स का जो माइनस 1 है वो भी आएगा डिवाइड में। ये बात मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाई थी चैप्टर में, नहीं आ रही बस। तो वैसे टी पुट कैसे कर लो? डाउट है तो अब वही बात है, बेसिक चीज छोड़ रखी तो दिक्कत आएगा। चलो बोलो x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 है, इससे कैसे करूं? नीचे वाले को कर दो टी पुट, ऊपर आएगा 2x dx, लेकिन 2 तो है नहीं वहां पर, 1/2 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? कर दूं डायरेक्ट कर दूं? पक्का ये आएगा। इसका बोलो कितना आएगा? बोलो इसका कितना आएगा? सर 1/1 tan इनवर्स। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हुआ? नहीं हुआ। छुट्टी नहीं हुई अभी, सुनो सब बच्चे, मुझे तुम ये बताओ क्लास, इसको तुम लोग कैसे लिखोगे? इसको बस मुझे लिखने का तरीका बताओ। यश बताएगा इसको कैसे लिखेगा? अबे तो बता तो सकते भाई। a अपॉन, ठीक है आगे, b अपॉन एक्स प्लस 1, रूल ठीक है, क्या प्रॉब्लम? सही तो बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लास पूछा तो नहीं है किससे? खुद आया ना, पूछा किससे? पक्का है? एक चीज आ गया इससे मन से। सुनो, अगर ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में लिख दिया जाए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो आपको इसका भी इंटीग्रेशन आता है, इसका भी आता है, और लेकिन ऐसा लिखने के लिए आपको कुछ ABC की वैल्यूज चेंज इसके मैथमेटिकली इक्विवेलेंट। क्लियर होता है कि नहीं होता? कैसे लाओगे? चलो एलसीएम लेना आता है इस केस में? बोलो सब बच्चे, जल्दी करते हैं, चलो जल्दी करते हैं। बोलो एलसीएम कितना आएगा? x प्लस 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। a के साथ क्या आएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा? b के साथ बताओ क्या आएगा? एक x प्लस 1 है तो x प्लस 3 आएगा और एक और x प्लस 1 आएगा। c के साथ क्या आएगा सर? x प्लस 3 आएगा बस सर, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है सर। ये कट गया। चलो भाई अब क्या करो? अब बताओ क्या करो? 3x माइनस 2 बराबर में a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में b टाइम्स ऑफ x प्लस 3 x प्लस 1 c टाइम्स ऑफ x प्लस 3। चलिए हिट एंड ट्रायल से बताइए कौन सी वैल्यू पुट करूँ? आप बोलो भाई। चलो x को -1 रखते हैं भाई, ठीक है, आसान हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। -1 रखो, ये -3 -2 बोलो कितना हो जाएगा? -5। -1 रखने से 0, -1 रखने से ये 0, सर वो हो जाएगा 2c। तो 0 प्लस 2c, योर c विल बी माइनस का 1/2। अरे यार समझ नहीं आ रहा, आ गया? अगला बताओ किसी से। x को और क्या पुट कर सकता हूँ? बोलो -3 रखते के साथ ही -3 को 3 से करो तो -9 -11। ये बोलो कितना होगा -3 रखने में? -3 जमा 1 -2 का स्क्वायर 4 4a, ये समान पूरा 0 वो 0, तो 0 0। बोलो a कितना आ गया? कहीं से भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहा पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल है, क्लास बातें नहीं,
चेतन नहीं आया समझ में? आसान है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा अगला बोलो क्या वैल्यू पुट करो? सर 0 पुट कर दो, x को 0 पुट कर दो, बोलो कितना आएगा? यहाँ -2, सर 0 रखने पे ये हो जाएगा, सर 0 रखने पे कितना हो जाएगा? ये 0 तो 3b, कितना हो जाएगा बोलो? 3b, और ये 0 रखने पे हो जाएगा 3c, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो, बोलो -2, ये है -11/4, b सर निकालना है, c की वैल्यू सर मुझे पता है -5/2, जो कि हो जाएगा -15/2, एम आई राइट? अब बोलो भाई b कितना हो गया सब बच्चे? 3b हो जाएगा, सारा सामान उधर ले जाओ, -2 प्लस में 11/4 प्लस का 15/2, बातें नहीं यार। बोलो 3b कितना आएगा? 4 एलसीएम आ गया, ये हो गया -8, ये हो गया 11 और ये हो गया 30, 30 और 11 हो जाएगा 41, 41 में से 1 जाएगा, इट विल बी 33, सो 33 और 3 से कट जाएगा तो 11, तो 11/4 आ गई b की वैल्यू। सो नाउ वी हैव a, b एंड c। सो हम क्या लिख सकते हैं भाई सब बच्चे बताओ? इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करके, उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ऐसा, यानी a अपॉन में यानी माइनस का 11/4 अपॉन में x प्लस 3 प्लस का b विच इज 11/4 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c यानी माइनस का 5/2 अपॉन में x प्लस 1 का। और अब तुम मुझे बताओ अगर मैं इन सारी टर्म्स को अलग अलग लिख लेता हूं, -11/4 1 अपॉन में x प्लस 3 dx, 11/4 1 अपॉन में x प्लस 1 dx, माइनस का 5/2 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, तो तुम मुझे बताओ अब तुम्हें सबका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता? ऐसा हमें नहीं आता, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, नौबत ही नहीं है इस स्टेज। ये log x प्लस 3, ये log x प्लस 1 और ये वही x का स्क्वायर है, ऊपर जाके x की पावर क्या हो जाएगा? -2, फिर x की पावर -2 लिख जाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। तो कुल मिला के बच्चों प्लीज, कुल मिला के सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओ भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर? ये जो बोर्ड पे लिखा गया नहीं है ना, समझे? अभी और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन मेन तो हो गया सारा मेन तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। डन और नॉट? चेतन नहीं आ रहा मुझे, कर लोगे? करो फिनिश।